हाय गाइस, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़े हुए जितने भी आर्गुमेंट थे, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया था जो उसका आर्गुमेंट होता है थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो होता है थीटा माइनस पाई होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है माइनस थीटा होता है। तो पहले ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके बाद इन चारों केसेज के आधार पर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। पहला पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरा राजस्थान 2011 में पीजीटी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, और तीसरा यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। तो माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट of z should be equal to in third quadrant theta minus pi, theta minus pi। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई इज लेस देन इक्वल टू पाई। माइनस पाई से कभी भी छोटा नहीं हो सकता आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और पाई से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। Now the argument of z should be equal to थीटा कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स mod y upon x minus pi। Now tan inverse x is minus under root 3 and y is minus 1 in third quadrant, y over x minus 1 upon minus under root 3 minus pi। So this equal to tan inverse 1 upon root 3 minus pi। नाउ क्योंकि किसी भी नंबर का जो मोड निकालते हैं, मापांक निकालते हैं, वो पॉजिटिव ही होता है। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 कितनी डिग्री की वैल्यू है? 30 डिग्री की वैल्यू है, मतलब पाई बटे 6, पाई बाई 6। नाउ पाई बाई 6 माइनस पाई, सो दिस इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 6। माइनस 5 पाई अपॉन 6 इसमें से कोई नहीं है, तो दिस इज योर आंसर, नन ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसे हम पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसे तोड़ लेंगे। 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो करिए 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा ऑन मल्टीप्लाइंग in numerator and denominator both 1 minus iota, so we get 1 minus iota to the whole square upon 1 minus iota square। a minus b a plus b a square minus b square होता है, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा 1 minus iota का। now it can be written as 1 plus iota square minus 2 iota अपॉन 1 माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा,
माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 माइनस आयोटा। इसमें रियल पार्ट बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रहेगी और y की वैल्यू -1 रहेगी। नाउ द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में रहेगी? प्लस माइनस। x की वैल्यू प्लस है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो आप देखिए पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस रहता है, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, तीसरे वाले में माइनस माइनस और चौथे वाले क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। आप देखिए प्लस माइनस वाला क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो निकालिए आर्गुमेंट ऑफ जेड। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है माइनस थीटा होता है, माइनस थीटा। सो माइनस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स mod y over x minus tan inverse value of y is -1 and value of x is 0। अब -1 में 0 से डिवाइड देंगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, लेकिन किसी भी नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसे पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो ये रहेगा आपका -tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी का मोड, माइनस इन्फिनिटी का मोड, माइनस इन्फिनिटी का मोड इन्फिनिटी रहेगा। 10 में tan इनवर्स के आधार पर निकालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी में π/2 वैल्यू होती है, माइनस का मोड प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 90 डिग्री होती है, तो यहां लिख देंगे tan π/2। So this equal to minus π/2। फर्स्ट इसका ऑप्शन सही है, -π/2। थर्ड वाले क्वेश्चन को करेंगे आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सो द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी थीटा and theta equal to tan inverse mod of y over x। Now tan inverse, the value of y is 1 and value of x is 1, both are positive coordinate and located in first quadrant, so argument of z should be theta and theta should be equal to tan inverse mod of y upon x। The value of y is 1 and value of x is 1, so tan inverse 1 should be equal to π/4। This is the argument of z। Now the first option is correct। बहुत बहुत धन्यवाद।